MDH। वही इजराइल और ईरान के बीच कई दिनों से चल रही जंग में संयुक्त राज्य अमेरिका की एंट्री हो गई। अमेरिका ने रविवार की सुबह ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला कर उसे तबाह करने का दावा किया। अमेरिका ने ईरान पर हमला करने के लिए जिस B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया वो 37 घंटे के नॉनस्टॉप सफर करते हुए अपने टारगेट पर पहुंचा और मिशन में कामयाबी हासिल की। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर को अमेरिका के मिसौरी से रवाना किया गया और टारगेट भेदने से पहले उसने लगातार 37 घंटे तक सफर पूरा किया। B-2 बॉम्बर ने वापस लौटने से पहले हवा में कई बार ईंधन भी भरा। करीब $2 बिलियन की कीमत वाले एडवांस जेट ने मिसौरी एयरबेस से ईरान और फिर वापस अमेरिका तक करीब 11,400 किलोमीटर की दूरी तय की। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर अमेरिकी वायुसेना का रीढ़ माना जाता है और दुनिया में खुद को बचाए रखने वाले विमानों में से एक है। इसे अत्याधुनिक तकनीक के साथ डिजाइन किया गया है। ये अपनी कम अवलोकन क्षमता, किसी भी तरह की ऊंचाई की क्षमता का सामना करने वाले और सबसे परिष्कृत वायु रक्षा को भेदने की अपनी उच्च क्षमता के लिए जाना जाता है। साथ ही बताएं कि इस जेट की उड़ान रेंज करीब 11,000 किलोमीटर है और इसकी खास बात यह कि रिफ्यूलिंग के बाद ये करीब 19,000 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। और इसी जेट के इस्तेमाल से प्रहार बरसाया गया था। अमेरिका ने तमाम हमले बोले थे 3 न्यूक्लियर साइट्स पे, जिससे खासा नुकसान ईरान को पहुंचा है। हालांकि स्टेटमेंट जो ईरान के सामने आ रही है, ईरान का कहना है कि हमारे यूरेनियम को खासा नुकसान नहीं पहुंचा, हमारी साइट्स को खासा नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन असल में क्या हुआ ये अभी फिलहाल कोई नहीं जानता। कितना नुकसान ईरान को पहुंचा है ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये साफ है कि इस पूरे हमले के बाद बौखलाहट खामनेई में खास बढ़ गई, जिसके बाद लगातार रिटेलिएशन लगातार किया जा रहा है और इसके अलावा प्रहार भी बरसाया जा रहा है। तमाम खासियतों से लैस B-2 बॉम्बर, जिसकी दहशत से ईरान के होश उड़ गए। 37 घंटे की नॉनस्टॉप इसने उड़ान भरी, हवा में ही खुद को रिफ्यूल भी किया। ये अपने आप में एक बेहद बड़ी खूबी, हवा में ही खुद को रिफ्यूल भी कर लेता है और लंबी लंबी नॉनस्टॉप उड़ान भरने में सक्षम। वहीं इसकी ताकत क्या है आइए ये भी आपको बताएं। इसकी उड़ान की रेंज 11,000 किलोमीटर की है और रिफ्यूलिंग के बाद ये 19,000 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। इसकी वॉरहेड क्षमता 18 टन की है और ये 12 किलोमीटर तक की ऊंचाई से हमला कर सकता है। वहीं 60 मीटर तक की गहराई तक ये अटैक भेदने में सक्षम है। इसकी और क्या कुछ खासियतें। अमेरिका का ये सबसे घातक बॉम्बर है, बिना नजर आए दुश्मन पर ये हमला कर देता है और किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आता। इसकी पूरी बॉडी एक बड़े पंख जैसी है, परंपरागत विमान जैसा ये टेल नहीं रखता है, उससे खासा अलग। और अमेरिका के पास ऐसे 20 B-2 बॉम्बर हैं और इन्हीं से ये प्रहार बरसाते हुए 3 न्यूक्लियर साइट्स थी ईरान की, जिनको खासा घात पहुंचाई गई है। 37 घंटे की उड़ान इसने भरी, खुद को हवा में ही रिफ्यूल किया, रडार की पकड़ में नहीं आया और उसके बाद ये तमाम हमले बोले, जो कि ईरान के होश उड़ा गए। जिसके बाद से ईरान में बौखलाहट की स्थिति और लगातार ईरान की तरफ से रिटेलिएशन। हालांकि मकसद अमेरिका का यही था कि अब इन हमलों के बाद शांति बहाल होगी, लेकिन ये सभी जानते हैं कि शांति बहाल तो नहीं होने वाली, क्योंकि इसका कोई नामो निशान नहीं। लेकिन अब ईरान की तरफ से भी लगातार हमले दागे जा रहे हैं। ईरान ने भी अपनी खैबर मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए तमाम हमले इजराइल पर लगातार दागे। ये तमाम प्रहार लगातार जारी, 37 घंटे की नॉनस्टॉप उड़ान और सबसे बड़ी खासियत कि B-2 बॉम्बर खुद को हवा में ही रिफ्यूल कर लेता है और हवा में खुद को रिफ्यूल करने के बाद ये खासा प्रहार अपने दुश्मन पर बरसा सकता है। और ये अलग किस्म का है थोड़ा, क्योंकि इसकी टेल कुछ अलग है, रडार की पकड़ में नहीं आता। ये तमाम खूबियों से लैस B-2 बॉम्बर, जिससे प्रहार अमेरिका बरसाता हुआ नजर आया था। इसके अलावा लगातार रिटेलिएशन की स्थिति फिलहाल बनी हुई है, जिसके चलते विश्व पटल पर भी खासा प्रॉब्लम्स अब अराइज होने वाली हैं। जिस तरीके से अब तेल के प्राइसेस बढ़ने की बात भी सामने आ रही है, ये भी एक बेहद बड़ी समस्या न केवल तमाम और देशों के लिए, लेकिन भारत के लिए भी साबित हो सकती है। ईरान की तरफ से बेहद बड़ा कदम, और जिस तरीके से खुर्जम पोर्ट को फिलहाल बंद करने का ऐलान किया गया है,
सांसदों ने इसको लेकर ये ऐलान किया है। देखना होगा इससे क्या कुछ प्रॉब्लम्स अब पूरे देश के लिए अराइज होती हैं, पूरे विश्व के लिए अराइज होती हैं। हमारे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर जी लगातार बने हुए हैं और हमारे साथ अब मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह जी भी जुड़ गए हैं।